टॉपिक इज रिलायबिलिटी। थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। हम्म तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलायबिलिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर। तो इसमें ये पूरा सिस्टम गिवन रहेगा और इस सिस्टम के अंदर ये जो आपको दिख रहे ये कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 कंपोनेंट इस सिस्टम में दिया है। तो इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें सिस्टम की रिलायबिलिटी मिल जाएंगी। तो इस तरह के, या इसे हम सिंपली लैंग्वेज में ब्लॉक डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन आया तो इसके लिए आपको दो ही फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। एक फॉर्मूला होता है सीरीज वाला और एक फॉर्मूला होता है पैरेलल वाला। तो इन दो फॉर्मूलों को हम समझ लेते हैं। सीरीज का फॉर्मूला कब लगाना है, पैरेलल का फॉर्मूला कब लगाना है, ये समझ में आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो चलो सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला कब लगाना है तो देखो, पहले सीरीज वाला देख लेते। ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट। नाम कुछ भी हो सकते, इसको मैंने 1 दिया, इसको 2 दिया। अगर ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट है, और कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, एक के आगे एक है मतलब सीरीज है, समझ जाना। अगर कंपोनेंट एक के आगे एक है और वो एक दूसरे से कनेक्ट है तो आपको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमेशा दो कंपोनेंट नहीं रहेंगे, 3 भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3। बट ऐसा रहा तो हम सीरीज वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब ये एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। तो अभी हम इन तीनों कंपोनेंट के ऊपर सीरीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक है और एक दूसरे से कनेक्ट है। तब आपको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है। तो दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं सीरीज में, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी कंपोनेंट सीरीज में हो सकते हैं। तो मान लो आपने इन दो कंपोनेंट के ऊपर सीरीज का फॉर्मूला लगाया तो ये दो कंपोनेंट हट के हमारा एक कंपोनेंट बन जाता है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट के ऊपर सीरीज का फॉर्मूला लगा है तो ये 3 कंपोनेंट की जगह हम एक ही कंपोनेंट बनाएंगे। जितने भी कंपोनेंट के ऊपर आप सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो उनका कॉम्बिनेशन एक कंपोनेंट में हो जाएगा। एक ही कंपोनेंट फिर हमें डायग्राम में बनाना पड़ता है। अगर इन तीनों के लिए सीरीज का फॉर्मूला लगाया तो ये तीनों कंपोनेंट हट जाएंगे और उसके जगह एक ही कंपोनेंट आएगा। तो फिर फॉर्मूला कौन सा है तो देखो, फॉर एग्जांपल एक जनरल फॉर्मूला में बता देता हूँ। जैसे सिस्टम रिलायबिलिटी को हम आर एस से डिनोट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सीरीज के लिए, जैसे ये फर्स्ट कंपोनेंट है तो इसको मैं R1, आर यानी रिलायबिलिटी, R1 यानी क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट की रिलायबिलिटी, R2 यानी सेकंड कंपोनेंट की रिलायबिलिटी। इसको मैं R1, R2, R3। तो जैसे इन दोनों के ऊपर हम सीरीज वाला लगा सकते हैं तो फॉर्मूला क्या रहता, जितने भी कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करना। तो फर्स्ट कंपोनेंट यानी R1 इंटू सेकंड कंपोनेंट यानी R2।
ये रहा हमारा फॉर्मूला सीरीज के लिए। अगर दो कंपोनेंट है तो, तीन है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते जाना, R1 इंटू R2 इंटू R3। अगर चार कंपोनेंट है इंटू आर, सिंपल फॉर्मूला। ओनली मल्टीप्लिकेशन आपको करते जाना है, जितने भी कंपोनेंट होंगे उतने, और फिर इनको सॉल्व करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये रिलायबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है। देखो जैसे 0.8, 0.6, ये रिलायबिलिटी की वैल्यू है। तो मान लो R1 दिया है 0.8, R2 दिया है 0.9, तो ये फॉर्मूला लगाया तो RS इक्वल टू R1 कितना है 0.8 इंटू R2 कितना है 0.9। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 0.8 इंटू 0.9, 0.72। तो फिर हमें, मैंने बताया था इन दोनों की जगह एक बॉक्स बनेगा। तो किसको हमने सॉल्व किया, आर फर्स्ट कंपोनेंट है तो 1 लिखना, और ये सेकंड कंपोनेंट है 2 लिखना, R12। ठीक है, और कितनी वैल्यू आई, 0.72। तो इन दोनों की जगह सिर्फ अब हमें एक ही बॉक्स ऐसे बनाना पड़ेगा। सेम इसके लिए भी। तो ये आपको समझ में आ गया सीरीज का। अब देखते हैं पैरेलल वाला। सीरीज एकदम आसान है, थोड़ा पैरेलल का आपका समझना। पैरेलल में कंपोनेंट कैसे रहेंगे, एक के नीचे एक रहेंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया फर्स्ट सेकंड, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते। अब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, अभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। तो कैसे कनेक्ट होने चाहिए, ऐसे कनेक्ट नहीं होने चाहिए। इनका कनेक्शन कैसे होना चाहिए, देखो ये तो आपको पता है ना, ये इन और ये आउट होता है। ये गया इन, ये आउट, सिग्नल इन सिग्नल आउट। तो देखो इसका इन और इसका इन, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट चाहिए, और इसका आउट और इसका आउट, इस कंपोनेंट का आउट, ये एक दूसरे से कनेक्ट चाहिए। ऐसा कनेक्शन होगा तभी हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2। तभी आप पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना। ऐसे कनेक्ट होने चाहिए, इस कंपोनेंट का इन, इस कंपोनेंट का इन, इस कंपोनेंट का आउट यहाँ पे जाना चाहिए इस कंपोनेंट के आउट में। ये अगर ऐसा रहा तभी आप पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मान लो अगर ऐसे दिया है, ये तो कनेक्ट है, लेकिन अगर मान लो ऐसा है, अब लगा सकते हो कि आप पैरेलल वाला नहीं। ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्ट है बराबर, लेकिन ये है क्या, कनेक्ट नहीं है। तो ये अगर कनेक्ट नहीं है तो आप पैरेलल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये भी कनेक्ट होना चाहिए ऐसे। तभी आप ये दोनों कंपोनेंट के ऊपर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो ही नहीं होंगे, कभी कभी तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो ये भी एक दूसरे से कनेक्ट चाहिए, ऐसे पूरे एक दूसरे से पूरे कनेक्ट होने चाहिए। तभी आप ये तीनों के ऊपर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चौथा भी कंपोनेंट हो सकता है, तो वो भी कनेक्ट चाहिए। ये देखो ऐसे, अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, तो समझ, सीरीज वाला तो एकदम आसान है, एक के सामने एक कंपोनेंट रहेंगे और वो कनेक्ट होने चाहिए।
और पैरेलल में एक के नीचे एक रहेंगे और ऐसा कनेक्शन उनके बीच होना चाहिए। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। अब सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला भी लिख के देता, आर एस ऑफ टी ऐसा भी लिख सकते या आर एस भी लिख सकते। तो जैसे आर वन ऑफ टी यानी फर्स्ट कंपोनेंट की रिलायबिलिटी इंटू सेकंड कंपोनेंट की रिलायबिलिटी इंटू सो ऑन। अब कितने कंपोनेंट रहेंगे, एन कंपोनेंट, जितने भी रहेंगे उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा ही लिख लो। दो कंपोनेंट है तो R2 तक फॉर्मूला आएगा, तीन कंपोनेंट है तो R3 तक आएगा, चार कंपोनेंट है तो R4 तक आएगा। अभी ये तो सीरीज का हो गया। अभी पैरेलल का देखो। पैरेलल का फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला पहले लिख के दे रहा हूँ। क्या है इसका फॉर्मूला, 1 - ब्रैकेट में फिर ये छोटा ब्रैकेट 1 - R1 ऑफ टी फर्स्ट कंपोनेंट की रिलायबिलिटी ब्रैकेट कंप्लीट। ये ब्रैकेट इसका था और ये ब्रैकेट इसका है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 - R2 ऑफ टी इंटू सो ऑन, कहाँ तक, यन तक। कितने कंपोनेंट रहेंगे तो अगर दो कंपोनेंट है तो यहाँ से फॉर्मूला शुरू होगा और यहाँ तक आएगा। दो कंपोनेंट है तो जैसे ये दो कंपोनेंट। अगर तीन कंपोनेंट है तो इसके बाद इंटू के बाद क्या आएगा, 1 - R3 ऑफ टी। ठीक है, जितने कंपोनेंट है उस हिसाब से आपको फॉर्मूले यूज करना है। तो ये दो ही फॉर्मूला का यूज है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आया तो उसमें तो आपको अभी फॉर्मूले तो समझ में आ गए और कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये भी मैंने बता दिया। सीरीज वाला कब लगाना है और पैरेलल वाला कब लगाना है। ठीक है, तो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी क्या रहेगा, क्वेश्चन में कंपोनेंट के नाम दिए रहेंगे। जैसे ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, लेकिन यहाँ पे नाम तो नहीं दिया है। ये तो रिलायबिलिटी की वैल्यू है, लेकिन जो अपन ने यहाँ पे कंपोनेंट मैंने नाम दिया था, जैसे मैंने इसको 1 दिया था, इसको 2 दिया था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है। तो हम खुद से नाम ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी हम नाम ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, नाम कुछ भी लो, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो नाम ले लेते हैं। नाम कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो जैसे कितने कंपोनेंट है यहाँ पे, इनको कंपोनेंट बोलते हैं। ये जो है ना, ये कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5, 5 कंपोनेंट है। तो चलो लेट अब मैं नाम दे रहा हूँ ABCD and E। ठीक है, जैसे ये हो गया A, फिर B, इसको दिया C, इसको दिया D। ठीक है, जैसे AB, अगर यहाँ पे आपने C लिखा और यहाँ पे D लिखा तो कुछ गलत नहीं होगा। नाम कोई कहीं पे भी दे सकता है और कुछ भी दे सकता है। आप कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो नाम दे दिए अपन ने।
क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था। तो ये डायग्राम में फिर से एक बार बना देता हूँ। यहाँ से इनपुट इनपुट को उन्होंने बोला है ए और आउटपुट को बोला है बी, और निकालना क्या है, कंप्यूट सिस्टम रिलायबिलिटी, यानी इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालना है। देखो, इस कंपोनेंट की तो रिलायबिलिटी पता है, इस कंपोनेंट की भी पता है, सभी कंपोनेंट की रिलायबिलिटी पता है, बट ये पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी हमें निकालना है। अभी क्वेश्चन में कंपोनेंट की रिलायबिलिटी दी है, सिस्टम क्या है, ये पूरा सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो, रफ में बना रहा हूँ अभी। रफ मतलब हाथ से बना रहा हूँ। तो इसको ए लिखने की बजाय आर ए लिख लेना। आर ए यानी रिलायबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 0.8। ये बना ली डायग्राम। आप ये भी लिख सकते हो गिवन में, गिवन डेटा नहीं क्या, जैसे रिलायबिलिटी ऑफ ए यानी आर ए कितनी है, 0.8। फिर रिलायबिलिटी ऑफ बी डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर बी 0.6, आर सी 0.9, आर डी 0.8, आर ई 0.9। ठीक है, तो ये सब कुछ गिवन डेटा में ही लिख लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर टू फाइंड में लिख लेना, क्या निकालना है, सिस्टम रिलायबिलिटी। एक क्वेश्चन में समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर पहले से नाम दिया है तो ये लेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो, अभी आपको समझना है कि सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा कि पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपको डायग्राम की तरफ देखना है और समझना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो देखो, सबसे पहले मुझे ये सिस्टम दिख रहा, ये छोटा सा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कंपोनेंट कैसे एक के नीचे एक है, दोनों ये, और देखो बराबर कनेक्ट है, मैंने बताया था ऐसा, इसका इन यहाँ जा रहा है और इसका आउट बराबर यहाँ आउट में जा रहा है। तो ऐसा अगर रहा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पैरेलल वाला। तो ये दो कंपोनेंट है। ठीक है, ये आंसर लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
कंपोनेंट आर ए एंड आर बी इन पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, तो किन के लिए हम लगा रहे, तो वो लिख लेना, आर ए बी, ए और बी के लिए लगा रहे तो आर ए और बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 1 - फिर बड़ा ब्रैकेट दिया था, इन ब्रैकेट 1 - फर्स्ट कंपोनेंट आर ए, फिर इनटू 1 - सेकंड कंपोनेंट आर बी। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अगर थर्ड कंपोनेंट रहता तो 1 - RC। तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको यूज करना है। तो अभी हमारे पास वैल्यूज तो है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा था ना, वही तो फॉर्मूला यूज किया हमने। ये R1 ऑफ टी की जगह डायरेक्ट मैंने आर ए लिखा और R2 ऑफ टी की जगह डायरेक्ट आर बी लिखा। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। तो चलो अभी हमारे पास वैल्यू है, तो उन वैल्यू को यहाँ पे पुट करना। 1 - 1 आर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.8 इंटू आर बी की वैल्यू 0.6, ब्रैकेट बराबर देना। चलो कैल्सी में डालो, 1 - तो आर ए बी का आंसर आया 0.92। तो अभी ये डायग्राम रिड्यूस होते जाएंगी। तो देखो अभी मैंने बताया था, अभी ये दो कंपोनेंट की जगह कौन सा कंपोनेंट बनेगा, आर ए बी का। यहाँ पे आर ए का कंपोनेंट अलग था, आर बी कंपोनेंट अलग था। अभी इन दोनों को मिला के एक कंपोनेंट बनेगा आर ए बी। तो इन दोनों की जगह हम एक ही कंपोनेंट बनाएंगे। तो कैसे, देखो बाकी डायग्राम सेम रहेंगे। हाँ, अभी इन दोनों की जगह एक कंपोनेंट बनाएंगे अपन, उसका नाम रहेगा आर ए बी और वैल्यू कितनी है रिलायबिलिटी की, 0.92। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, इसके आगे कौन सा था, आर सी, बराबर है। यहाँ से कौन सा था, अब ये इधर भी बनाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ से ये कनेक्ट था, यहाँ से यहाँ पे ये था लास्ट 0.9 आर ई। समझ में आया होगा आपके। हाँ, अभी फिर से देखना, सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा कि पैरेलल वाला। तो देखो अभी ये गलती मत करना, जैसे ये इसके नीचे ये वाला है, बराबर है, और आपको लगेगा ये तो पैरेलल में दिख रहे हैं, ऐसा ही है ना वो, 0.92 और नीचे कौन सा है, 0.8, बराबर है। और इसका इन इसमें जा भी रहा है, बट यहाँ का जो आउट है वो इसमें जा रहा है क्या, नहीं, यहाँ का आउट यहाँ पे जा रहा है। यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा आउट वाला वो इसमें थोड़ी जा रहा है। ऐसी डायग्राम है क्या, अगर ऐसी डायग्राम बनती तो हम यहाँ पे पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। अगर ये यहाँ से अगर नीचे आता और इसमें जाता तो ये पैरेलल वाला सिस्टम पैरेलल वाला लग सकता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा वो यहाँ पे जा रहा है।
तो इन दोनों के लिए हम पैरेलल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है एक के आगे एक कंपोनेंट है, एक के सामने एक। तो हमें पता ऐसा रहा तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हम? सीरीज वाला। ये ऐसा करना नहीं है आपको। ये एक कंपोनेंट है, उसके आगे दूसरा कंपोनेंट है, और दोनों कंपोनेंट कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसा रहा तो कौन सा फॉर्मूला? सीरीज। तो लिख लेना वहां पे, इधर लिखते कंपोनेंट कौन से? आर ए बी कंपोनेंट्स आर ए बी एंड आर सी। कैसा है इनका कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन है, आर सी है ना। तो इन दोनों के लिए सीरीज का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा? पहला कंपोनेंट कौन सा है? ए बी, और दूसरा कौन सा है? सी। तो आर ए बी सी। फॉर्मूला क्या बताया था? जितने भी कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो पहला कंपोनेंट कौन सा है? आर ए बी, रिलायबिलिटी ऑफ ए बी इंटू रिलायबिलिटी ऑफ सी, आर ए बी इंटू आर सी। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है। आर ए बी की वैल्यू है 0.92 और आर सी की है 0.9। तो कैल्शियम 0.92 0.9, तो आर ए बी सी इक्वल टू 0.828। तो फिर हमें पता है अब ये जो अलग अलग कंपोनेंट थे, अब इनका एक ही कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, बस डायग्राम को रिड्यूस करते जाना है। तो ये जो दो कंपोनेंट थे इनका भी एक ही बनेगा। कौन सा? आर ए बी सी, और वैल्यू कितनी है? उसके बाद क्या था नीचे? यहाँ पे कौन सा है? आर डी। ये देखो ना, इसके ये कनेक्ट किया, अभी आर ई। पॉइंट 9। अभी तो आप खुद ही बता सकते हो यहाँ पे कौन सा लगेगा, सीरीज लगेगा कि पैरेलल लगेगा? पैरेलल लगेगा। एक के नीचे एक है, और यहाँ का इन इस कंपोनेंट की इन में जा रहा है, और यहाँ का आउट इस कंपोनेंट के आउट में जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो हमें पता है पैरेलल। तो हेडिंग दे देना कंपोनेंट्स आर ए बी सी एंड आर डी इन पैरेलल। ए बी सी और ए डी। फॉर्मूला पता है? 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस फर्स्ट कंपोनेंट इंटू 1 माइनस सेकंड कंपोनेंट। वैल्यू रख दो। आर ए बी सी कितना है? 0.828 इंटू 1 माइनस आर डी
0.8 सॉल्व करेंगे इसको। 1 माइनस 0.9656। कैलकुलेशन मिस्टेक रहा तो आप बता देना मुझे। तो चलो अभी इन दो कंपोनेंट की जगह भी अभी एक ही कंपोनेंट आएगा। तो इन दोनों की जगह एक ही कंपोनेंट बनाएंगे। 0.9656 क्या रहेगा उसका नाम? RABCD। और इसके बाद क्या था, कौन सा कंपोनेंट था? इन दोनों के आगे ही था ना ये कंपोनेंट, इसलिए इस कंपोनेंट के आगे ही बनाया मैंने। अब तो साफ दिख रहा हमें कौन सा कनेक्शन है, सीरीज है क्या पैरेलल है? सीरीज है, एक दूसरे के आगे ही है ये, एक के आगे एक, ये हमारा आरी। कंपोनेंट्स आर तो क्या बनेगा, इस कंपोनेंट के लिख लेना ABCD और फिर इसका लिखना पड़ता है E। सिंपल फॉर्मूला है, जितनी कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो पहला कंपोनेंट कौन सा है? ABCD इंटू दूसरा कंपोनेंट RE। इसकी वैल्यू पता है 0.9656 इंटू 0.9, 0.9656 इंटू 0.9। तो ये आ गया हमारा आंसर 0.86904। अभी लास्ट में एक ही कंपोनेंट बचा, RABCD 0.86904 इनपुट आउटपुट। और लास्ट में लिख लेना, क्या लिख लेना? द रिलायबिलिटी of the system is 0.86904। इसको परसेंटेज में भी लिख लेना लास्ट में। तो कितना आएगा, इंटू 100 करना पड़ता है। 86.904%। तो इस प्रकार से आपको ये ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले लगाते जाना है कि कंपोनेंट सीरीज में है कि पैरेलल में है। बस ये आपको कनेक्शन देखना पड़ता है।
सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है। और फॉर्मूले दो ही है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन। ये डायग्राम कितनी भी बड़ी हो, अगर आपको कनेक्शन पहचानते आ गया कि सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा ही है। देखो क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा सेम दिखेगा, ये वाला। तो ये दोनों लगभग सेम जैसे ही क्वेश्चन है। तो ये देखो, यहाँ पे दो कंपोनेंट थे तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे एक कंपोनेंट था यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे चौथा कंपोनेंट यहाँ पे भी चौथा। हाँ, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट था, यहाँ पे दो कंपोनेंट दिए है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो सेम सेम सॉल्व करना है। पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग देना है, इनका नामकरण करना है पहले। चलो, आंसर ऐसे लिख लेना, फिर गिवन डेटा, लेट। यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, 6 कंपोनेंट है। नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCDE एंड F। तो चलो फिर से डायग्राम बना लेना। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे ऐसे इनपुट देखा था ए, और यहाँ पे बी लिखा था। वो लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चलो इसको नाम दे देते हैं। ए लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं, RA। फिर इसको लिखेंगे RB, RC, RD, RE और RF। तो ये हमने नाम दे दिए। अभी हमें पता है कनेक्शन क्या है, सीरीज है कि पैरेलल है। तो हमें पता है ये दो कंपोनेंट कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो देखो, यहाँ से इसका इन इस कंपोनेंट के इन में जा रहा है, और इस कंपोनेंट का आउट इस कंपोनेंट के आउट में जा रहा है। तो अगर ऐसा रहा तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लिख लेंगे, क्या लिखते हैं हम? तो पहले तो ये लिख लेना जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, रिलायबिलिटी ऑफ ए मतलब आर ए 0.8, आर बी 0.8, आर सी 0.9, आर डी 0.7, आर ई 0.8 प्रॉपर लिखना आप, ठीक है। फिर बराबर टू फाइंड लिखना। क्या निकालना है? कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो ऐसे प्रॉपर लिखना। फिर बराबर सॉल्यूशन और फिर सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारा कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। तो कौन से कंपोनेंट्स है? तो कंपोनेंट्स कौन कौन से है? आर ए एंड आर बी। कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। कैसे लिखते फिर अपन? आर ए और बी। तो आर ए बी पैरेलल का फॉर्मूला पता है? वन माइनस फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज आर ए इंटू वन माइनस सेकंड कंपोनेंट दैट इज आर बी। दोनों की वैल्यू हमें पता है, आर ए 0.8 इंटू आर बी ऑल्सो 0.8। तो आर ए बी का आंसर कितना आएगा? 1 माइनस इंटू 0.96। तो अभी हमें पता है इन दो कंपोनेंट की जगह हमारा एक ही कंपोनेंट बनेगा और उसका नाम होगा आर ए बी। बाकी सब सेम रहेगा। ये लाइन, फिर ये वाली, हाँ, इन दोनों की जगह एक ही आएगा कंपोनेंट, उसका नाम आर ए बी और उसकी रिलायबिलिटी 0.96, ठीक है। फिर इनके आगे कौन सा कंपोनेंट था? ये वाला था। तो चलो इसको निकालेंगे, 0.9 आर सी। ये जा रहा है नीचे, इस यहाँ पे दो कंपोनेंट है। तो अभी फिर से देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आसानी से मुझे दिखाई दे रहा है दो कंपोनेंट कैसे सीरीज में और एक दूसरे से कनेक्ट भी है, कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो इन दो कंपोनेंट के लिए हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कंपोनेंट्स आर ए बी एंड आर सी इन सीरीज। तो कैसे लिखते अपन? आर ए बी और ए सी। तो नया कंपोनेंट कौन सा हो गया हमारा? आर ए बी सी। तो
फॉर्मूला पता है सीरीज का, जो कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो पहला कंपोनेंट आर ए बी इंटू दूसरा कंपोनेंट आर सी। तो आर ए बी की वैल्यू 0.96, आर सी की वैल्यू 0.9। तो हमें आर ए बी सी, रिलायबिलिटी ऑफ आर ए बी सी 0.96 इंटू 0.9, 0.864। तो अभी इन दोनों की जगह एक ही कंपोनेंट आएगा और उसका नाम है आर ए बी सी। तो कैसी है डायग्राम? जीरो पॉइंट 864। इन दोनों की जगह एक आ गया और ये कहाँ पे कनेक्ट था? नीचे। पॉइंट 7। और फिर ये कनेक्ट है दो को। बराबर है। अभी कौन सा लगेगा? तो यहाँ पे कनेक्शन है पैरेलल, इस कंपोनेंट के नीचे ये है और इसका इन बराबर इस कंपोनेंट की इन में जा रहा है और इस कंपोनेंट का आउट बराबर इस कंपोनेंट के आउट में जा रहा है। तो इसके लिए हम लगाएंगे पैरेलल। और यहाँ पे भी कौन सा लगेगा? एक साथ दो हम कर सकते हैं, नहीं तो चलो अलग अलग कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते। तो कंपोनेंट्स आर ए बी सी एंड आर डी इन पैरेलल। तो आर ए बी सी ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा कौन सा है? डी। तो नया कंपोनेंट क्या बन गया? ए बी सी डी। और आर यानी रिलायबिलिटी। ए बी सी डी कंपोनेंट की रिलायबिलिटी कैसे निकलेंगी? तो पैरेलल है तो 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस फर्स्ट कंपोनेंट इंटू 1 माइनस सेकंड कंपोनेंट। We know the values of RABC and RD। RABC की वैल्यू है 0.864 इंटू 1 माइनस RD की वैल्यू 0.7। पुट वैल्यूज इन द कैलसी। 1 माइनस 0.9592। तो अब इन दोनों की जगह एक ही कंपोनेंट आर ए बी सी डी
रिलायबिलिटी है 0.9592। फिर उसके बाद ये आगे जा रहा, यहाँ पे 2 है। अब हमें पता है यहाँ पे भी कौन सा लग रहा, पैरेलल। कंपोनेंट्स आर ई एंड आर एफ इन पैरेलल। ई और एफ फॉर्मूला 1 माइनस फर्स्ट कंपोनेंट आर ई इंटू सेकंड कंपोनेंट आर एफ। वैल्यूज डालो इसमें। पॉइंट 8, दूसरी है 0.7, 0.94। अब इन दो कंपोनेंट की जगह एक ही कंपोनेंट आएगा, कौन सा, आर ई एफ। ये तो वैसे ही रहेगा। इसके आगे है, इन दोनों की जगह एक कंपोनेंट आर ई एफ, वैल्यू है 0.94। ठीक है। ये ऐसा है, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन में दिया ना हो। इनपुट नहीं क्या, ये इनपुट। हाँ, अभी कौन सा है कनेक्शन, कनेक्शन है सीरीज। दो कंपोनेंट है, एक के आगे एक और कनेक्ट भी है, तो लिखेंगे कंपोनेंट्स आर ए बी सी डी एंड आर ई एफ इन सीरीज। ए बी सी डी और ई एफ। सीरीज का सिंपल फॉर्मूला है, जितने कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार। वैल्यू पता है 0.9592, 0.94। किती येणार वैल्यू 0.9592 इंटू 0.94, तो वैल्यू आ रही है 0.901648। तो लास्ट में डायग्राम बनेगी। लास्ट में लिख लेना वर्ड्स में, the reliability of the system is
0. परसेंटेज में 90.1648%। तो इस प्रकार से आपको ये ब्लॉक डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको तो समझ में आ गया होगा, आसान है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है अभी, ये तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, मुझे दिख रहा, हाँ, ये दो कंपोनेंट है, किस में है, सीरीज में, बराबर है। फिर क्या करोगे आप, पेंसिल का आगे रे, फिर इन दोनों की जगह एक डायग्राम आएंगी, तो ये तो वैसा ही रहेगा 0.85, इनकी जगह एक आएगा, जो भी आंसर आएगा, और ये एक नीचे है 0.8, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू आएंगी, फिर यहाँ पे कौन सा कनेक्शन है इन दोनों का, पैरेलल, फिर इन दोनों की जगह एक ही आएगा ब्लॉक, यहाँ पे वैल्यू आएंगी, फिर इन दोनों में कौन सा, सीरीज, लास्ट में फिर एक ही बचेंगे। तो सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले सीरीज, फिर पैरेलल, फिर से सीरीज। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे आंसर भी बताना है कमेंट में। तो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 होमवर्क, इसका आंसर मुझे बताना है। फिर क्वेश्चन इसके बाद चलो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, आप भी कर सकते हो, उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें भी क्या निकालना है, वही व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो, द रिलायबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट्स आर इंडिकेटेड विद इन द सर्कल, यानी कंपोनेंट की जो रिलायबिलिटी दी है वो सर्कल के अंदर दी है। इस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी 0.6, इस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी 0.8 एंड सो ऑन। तो कभी कभी कंपोनेंट की जगह यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट्स, कंपोनेंट्स की जगह यूनिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आंसर लिखना, फिर अच्छे से गिवन डेटा। सबसे पहले क्या बताया है, अब यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है, तो इनका नामकरण कर लेना। लेट, कितने हैं कंपोनेंट, 5 ही है,
आउटपुट, दिस इज इनपुट। चलो इनको नाम दे देते, इसको लिख लेंगे आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, आर ई। फिर इसके बाद रिलायबिलिटी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर ए इक्वल टू 0.6, आर बी इक्वल टू, आप पूरा लिखना, रिलायबिलिटी ऑफ ए, रिलायबिलिटी ऑफ बी, और ब्रैकेट में आर ए लिखते जाना, जैसे रिलायबिलिटी ऑफ ए ब्रैकेट में आर ए पॉइंटेड, फिर रिलायबिलिटी ऑफ बी ब्रैकेट में आर बी पॉइंटेड। तो प्रॉपर लिखना, आर सी 0.7, आर डी 0.4, आर ई 0.9, फिर टू फाइंड, टू फाइंड में आएगा, क्या निकालना है, वही रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। चलो सॉल्यूशन। तो डायग्राम में देखो, सबसे पहले कौन सा कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे तो मुझे दिखाई दे रहा है पैरेलल, देख के आप बता सकते हो। देखो ना, इस कंपोनेंट का इन इस कंपोनेंट के इन में जा रहा है, और इस कंपोनेंट का इन आउट इस कंपोनेंट में जा रहा है, दोनों कंपोनेंट का इन दोनों कंपोनेंट का आउट एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो पैरेलल, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स आर ए एंड आर बी in parallel, पैरेलल का फॉर्मूला 1 माइनस आर ए इंटू 1 - आर बी। आर ए कितना है 0.6, आर बी 0.8। 1 माइनस 0.92, तो रिलायबिलिटी ऑफ ए बी इज 0.92। तो हमें पता है इन दो कंपोनेंट की जगह नया कंपोनेंट आएगा, कौन सा, ए बी, यानी आर ए बी।
तो अभी कौन सा लगेगा? ये गलती मत करना, यहाँ पे पैरेलल मत लगाना। क्यों? क्योंकि इन तो दोनों का कनेक्ट है बराबर, लेकिन ये जो आउट है वो यहाँ पे जा रहा है। अगर ये आउट यहाँ से आके इधर रहता तो हम पैरेलल लगा सकते थे, बट अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल जा रहा आउट का, वो किसके आउट में जा रहा है? इधर जा रहा। अगर ये आउट का सिग्नल बराबर इसके आउट में जाता तो हम पैरेलल लगा सकते थे, ये आपको पता है। तो अभी इनके लिए पैरेलल मत लगाना। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पैरेलल, देखो ये दो कंपोनेंट है, एक के नीचे एक है और कनेक्शन भी बराबर है। यहाँ से निकला इन बराबर इस कंपोनेंट के इन में जा रहा है, यहाँ से निकला आउट इस कंपोनेंट के आउट में जा रहा है। तो यहाँ पे लगेगा हमारा पैरेलल। कंपोनेंट्स RD and RE in parallel. तो RDE फॉर्मूला 1 - RD इंटू 1 - RE। RD की वैल्यू 0.4, RE की वैल्यू 0.9। 0.94। न्यू डायग्राम विल बी एक काम करो, ये ऐसे इसको भी सर्कल में ही दिखाना। ठीक है, अच्छा हुआ ध्यान, क्योंकि बाकी गिवन के वक्त सर्कल में था तो सर्कल में ही दिखाओ ना। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। इन दोनों की जगह एक कंपोनेंट आएगा, कौन सा? DE, RDE। ठीक है, ये रहा आउटपुट। तो अभी कौन सा कनेक्शन दिख रहा? ये दो कंपोनेंट है, एक के आगे और कनेक्ट भी है, तो कौन सा होता है फिर? सीरीज। कंपोनेंट्स RC and RDE in series. New component will be CDE। फॉर्मूला जितने कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन। RC की वैल्यू 0.7, RDE की वैल्यू 0.94। 0.658।
इन दोनों की जगह एक ही आएगा। ये कैसे अभी बराबर, दोनों कंपोनेंट नीचे एक दूसरे के। देखो नीचे मतलब ऐसा जरूरी नहीं परफेक्ट नीचे ही चाहिए, ये थोड़ा इधर भी रहा तो भी समझना वो एक दूसरे के नीचे ही है, ठीक है। इसका इन इस कंपोनेंट के इन में जा रहा है और इसका आउट इसी कंपोनेंट के आउट में जा रहा है। दोनों का इन एक दूसरे से कनेक्ट चाहिए, ठीक है। मान लो एक प्रकार का वायर समझ लो, तो इस वायर का एक एंड है वो इस कंपोनेंट में जा रहा है और एक एंड इस कंपोनेंट में जा रहा है। इसी वायर का एक एंड आउट में जा रहा है और इसी वायर का एक एंड इस कंपोनेंट के आउट में जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो पता है, लिख लेना पहले। कंपोनेंट्स कौन से, आर ए बी एंड आर सी डी इन पैरेलल। ए बी सी डी ई, वन माइनस फर्स्ट कंपोनेंट ए बी इंटू वन माइनस (0.97264). लास्ट में क्या कैसे लिखते, द रिलायबिलिटी वही तो पूछा था ना क्वेश्चन में, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। परसेंटेज में कितने आएंगे, 97.264। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको अभी आइडिया आ गया होगा कि किस प्रकार से ये जो ब्लॉक डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना पड़ता है कि कनेक्शन पैरेलल है कि सीरीज है। पैरेलल होगा तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है, सीरीज होगा तो सीरीज का फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो गया हमारे एक टाइप के क्वेश्चन, कौन से, ब्लॉक डायग्राम वाले, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहा तो मुझे पूछना, कमेंट के माध्यम से भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें रिलायबिलिटी वाले क्वेश्चन करेंगे, बट उसमें ब्लॉक डायग्राम गिवन नहीं होंगी। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।